पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए गुप्तेश्वर पीठ के सुखासन पर हम जब बैठे हुए थे तभी गड़बड़दास आया था। पितर पक्ष चल रहा है। गड़बड़दास ने हमें आत्माओं के विषय में प्रश्न किया था और कहा था, गुरुजी, अघोर पंथ के कई अघोरी आपसे मिलने आया करते हैं और कितने अघोरणों को, दुखी महिलाओं को आपने अघोर पंथ में प्रवेश कराकर दिव्य रास्ता बताया है और आज वो तपस्थली में तप करते हुए अपने जीवन को दिव्य बना रही हैं। परंतु गुरुजी, जब आप ध्यानावस्था में होते हैं तब कोई योगी आपके पास आया हो और आपसे वार्तालाप ध्यानावस्था में किया हो, ऐसा कोई योगी बताइए, कोई तपस्वी बताइए, क्योंकि ये तो परकाया प्रवेश की विद्या है। जैसे शंकराचार्य अपने शरीर को छोड़कर काशी नरेश के शरीर में प्रवेश किए थे और फिर काम शास्त्र का ज्ञान लेकर के मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया था, ऐसे ही सिख संप्रदाय के जो गुरुवर हैं, व्यास में जिनका बहुत बड़ा संस्थान है, शायद रंजीत सिंह जी महाराज के विषय में भी परकाया प्रवेश के विषय में सुना गया है। भारत में अनेक ऋषि हैं जो अपनी काया को छोड़कर और शिष्य के घर पहुंचे हैं, उन्हें दर्शन दिया है। ये सब सुनी सुनाई बातें, अगर प्रत्यक्ष अनुभव कोई हो तो आप बताइए। गड़बड़दास ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था। तब हमें बंबई के पास जो बसई है वहां पर अनंत योगेश्वर जी महाराज, अनंत योगेश्वर नाथ, नाथ संप्रदाय में दीक्षित और सर्वव्यापी योग संस्थान ट्रस्ट चलाते हैं। बड़े दिव्य योगी हैं, हमारी उनकी कोई पहचान नहीं थी। एक दिन प्रातःकाल सुबह 4 बजे हम ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, तभी आदेश 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 ऐसी एक दिव्य आवाज हमारे कानों में टकराई थी। कोई दिखा नहीं था। ध्यान अवस्था में ही हमने महाराज जी का दर्शन किया था और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। शरीर तो वसई में ही था, लेकिन दिव्य आत्मा के रूप में वो हमारे सामने, हमारे चित्त में प्रकट हुए थे। काफी वार्तालाप हुआ था, तब हमें मालूम पड़ा था कि योगीराज अश्विनी कुमारों के साक्षात किया हुआ आयुर्वेद शास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाले महान योगी हैं और इनके पूर्वज के जो आत्माएं हैं, जो वैद्यराज हैं, वो आ करके गुरु जी के ज्ञान में वृद्धि कर जाते हैं। जब जब इस संसार में कोई भयंकर बीमारी आती है तो उसकी दवा अनायास ही महाराज जी को मालूम पड़ जाता है। महाराज जी उस दवा को बनाते हैं। लाखों आदमियों में, करोड़ों आदमियों में वो दवा का वितरण करते हैं और दिव्य सेवा करते हैं।
ऐसे दिव्य योगी जब हमारी ध्यान अवस्था में आए और हमने उनके साथ अनेक प्रकार की चर्चाएं की, तब हमें मालूम पड़ा कि जो परकाया प्रवेश कर सकता है, जो अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकता है, वो परम ब्रह्म परमात्मा के बहुत नजदीक होता है। विश्व की कोई भी विद्याएं उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। हम अपने आप को ज्योतिष का संशोधक मानते हैं, और तब हमें मालूम पड़ा कि ज्योतिष, आयुर्वेद, दवा, दुआ, ये सारी चीजें एक ही हैं। जैसे कि उन्होंने अपने संस्था का नाम भी रखा है सर्वव्यापी योग संस्थान। तो सर्वव्यापी कौन होता है? निरंजन निराकार जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी होता है, वो अक्षर होता है। अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वव्यापी। शब्दम ब्रह्म, शब्द सर्वव्यापी। उसका प्रमाण यह है कि जब आकाशवाणी में कोई गीत, कोई भजन, कोई मंत्र छोड़ा जाता है, इमीडिएटली वो सर्वव्यापी हो जाता है। अहमदाबाद में भी रेडियो में वही गाना आएगा, बंबई के रेडियो में भी वही गाना आएगा, कलकत्ता के रेडियो में भी वही गाना आएगा, और उसी समय आएगा। शब्दम ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म। इसी प्रकार से सर्वव्यापी योग भी है। हमारे जीवन की सारी क्रियाएं जो है वो योग ही हैं। अनंत विभूति, अनंत योगेश्वर नाथ जी महाराज इस समय पृथ्वी में रहते हुए विश्व के कल्याण हेतु जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे दिव्य महान पुरुषों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। और ध्यान अवस्था में उन्हें जो हमारे साथ वार्तालाप किया है, उनका भी उद्देश्य यही था, सबका कल्याण हो। और हमें कहा कि आप जिस पितृकार्य में, जिस ज्योतिष कार्य में आपका काफी अध्ययन है, वो विश्व कल्याणार्थे आप इसका उपयोग करो। हमने महाराज जी की आज्ञा मानी थी। अभी तक हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे जब ध्यान अवस्था में हम बैठे हुए थे, ध्यान अवस्था में ही सारी बातें हो गई थी। मित्रों, आत्माओं के विषय में सब लोग जानते हैं। आत्मा का जब तक मोक्ष नहीं होता है, तब तक उस पृथ्वी में वो अपना कार्य करती रहती है। शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। लेकिन कोई कोई महान आत्मा होती है जो अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में प्रवेश करती है, अपनी विद्या को छोड़कर दूसरी विद्याओं में प्रवेश करती है, अपना दुख भूलकर दूसरों के दुख का निवारण कैसे हो, इसके विषय में सोचते रहते हैं। तो गड़बड़दास को मैंने बताया था कि ऐसे भी योगी भारतवर्ष के कोने कोने में हैं। हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमेशा निरंतर विश्व कल्याण की भावना से जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, दवा बनाते हैं, दुआ देते हैं, और पब्लिक का कल्याण कैसा हो, यही वो सोचते रहते हैं। ये भारत की महानता है। आज भी अगर आपके पुण्योदय हुए हैं तो ऐसे संत, महंत, विद्वान आदमी आपके जीवन में आएंगे, वरना हम अपने कर्मों के बंधनों में, संसार की माया में फंसे हुए लोभ और अभिमान से फंसे रहेंगे और फंसते ही जाएंगे। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को पहचानिए, अपने आत्म तत्व को समझिए और गुरु तत्व को समझिए। जब तक आप गुरु तत्व को नहीं समझेंगे,
तब तक आप आत्म तत्व को नहीं समझ पाएंगे। आत्मा के विषय में विशेष ज्ञान योग्य समय में मैं आपको दूंगा। इस समय तो मैं उन सारे संतों को, उन सारे महंतों को, उन सारे योगियों की दिव्य आत्माओं को नमस्कार करता हूं, जो बारंबार मेरे ध्यान में आकर, मेरे चित्त में आकर और मुझसे ये काम करवाते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। शास्त्र के मत के अनुसार मैं आपको जवाब दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अपना ध्यान रखिए और आत्माओं के विषय में जानने की कोशिश करिए। जय बोले। अपना ध्यान रखो।